हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़े हैं। ओके, नाउ किस लिए हम लोग पढ़े थे उसका देखें एप्लीकेशन क्या होगा। ओके, कि हम डायमेंशंस को यूज करके किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हाउ टू अप्लाई द डायमेंशंस इन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो हम डायमेंशनल फार्मूला जो होता है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखें और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसको हम देखेंगे। ठीक, हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हम लोग पढ़े हैं अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस को यूज करके देखते हैं क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं एंड हाउ टू यूज द डायमेंशंस। ओके, लेट्स सी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशंस का, ओके, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ गिवन फॉर्मूला। ओके, लेट अस कंसीडर, हमको एक फॉर्मूला कोई दे देता है और पूछता है कि वेदर इट इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओके, तो हम कैसे उसको चेक करेंगे कि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो विदाउट नॉलेज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्वांटिटी, ओके, हम चेक करके बता सकते हैं कि वो जो फॉर्मूला हमको गिवन है वो सही है कि नहीं है। ओके, यस, सो डायमेंशनली सही है कि नहीं है ये हम चेक कर सकते हैं। ओके, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, दिस, सो देखें हम कैसे करेंगे। ओके, लेट अस सी। तो देखें कैसे, हाउ टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ गिवन फॉर्मूला। ओके, लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल के हेल्प से समझें। पहले देख लो क्या करना है हमको। ओके, इन अ गिवन फॉर्मूला क्या करना है, अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दे रखा है तो हमको चेक करने के लिए कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है और नॉट, ओके, उसको चेक कैसे करेंगे। ओके, यस, तो देखिए क्या करना है हमको, किसी गिवन फॉर्मूला, हमको कोई गिवन फॉर्मूला है, फॉर्मूला कोई हमको गिवन है, उसको चेक करके बताना है वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स के डायमेंशंस निकालेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 क्या करेंगे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, दोनों साइड्स के डायमेंशन देखें, अगर दोनों साइड के डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट या इनकंसिस्टेंट। ओके, दिस एंड इज वेरी यूजफुल। ओके, in the we can solve the lot of problems, okay, by the use of dimensions। okay, तो देखिए क्या करना है, if dimensions of left hand side LHS is equals to क्या है, dimensions of right hand side, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के अगर डायमेंशन सेम है देन हम क्या बोलेंगे, देन वी कैन से दैट द गिवन फॉर्मूला इज, जो भी फॉर्मूला हमको गिवन है वो फॉर्मूला क्या होगा, विल बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट बोले या डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, एल्स अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, तब हम बताएंगे कि जो हमको फॉर्मूला गिवन है जिसको हम चेक कर रहे थे कि वो सही है कि नहीं, दैट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, एंड if the dimensions of LHS is not equal to dimensions of LHS is not equal to dimension of RHS,
then the given formula will not be dimensionally correct. Okay, this then the given formula will not be dimensionally correct. ओके ये दो केसेस हमको देखना है, आइदर इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा। दोनों साइड्स के डायमेंशन लिखें सेपरेटली। ओके, हर दोनों साइड के हम सेपरेटली डायमेंशन लिख लें। डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस। उसके बाद में चेक कर लो कि वेदर द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि डायमेंशनली द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि द फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, this so let us see this the first application। चेक करना है हमको, क्या चेक करना है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, ये हम सेकंड एप्लीकेशन को बाद में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी फर्स्ट, लेट्स सी। बोलता है कि द काइनेटिक एनर्जी of a moving body is कितना है, that is given k is equals to half mv square this। okay, the kinetic energy is given that 3/2 mv square। okay, कोई बॉडी है m मास का, v स्पीड से v वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है, दैट इज 3/2 mv स्क्वायर। ओके, एंड वी हैव टू चेक वेदर द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओके, तो क्या करोगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स के डायमेंशन लिखें। ओके, सो लेट अस राइट द डायमेंशन ऑफ एलएचएस। हम क्या लिखेंगे, दैट इज डायमेंशन ऑफ एलएचएस। LHS का डायमेंशन मींस डायमेंशन ऑफ के। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, के इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर t-2 दिस। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मिल गया। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ RHS, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखें, तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड में दैट इज 3/2 mv स्क्वायर दिस। ओके, तो इसके डायमेंशंस अगर हम लिखें तो 3/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होता है, दैट इज 1। तो ये हो गया 1। m क्या है, मास का डायमेंशन ये हो गया। v वेलोसिटी, ये स्पीड दैट इज lt-1, और क्या है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t-2। तो यहां से हम देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ RHS। अगर दोनों साइड्स के डायमेंशन क्या हो गए, इक्वल, it means that the given formula is dimensionally correct। okay, तो हम क्या बोलेंगे, since LHS का डायमेंशन ऑफ LHS is equals to क्या है, डायमेंशन ऑफ RHS, therefore given formula is dimensionally correct, या बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। ओके, बट अगर हम देखें फ्रॉम हियर, अगर हम ये देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, अगर कोई बॉडी m मास का बॉडी है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जो रियल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, अगर कोई हमारे पास m मास का बॉडी है एंड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ओके, दिस। बट यहां पे क्या दे रखा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज 3/2 mv स्क्वायर। ओके, अब बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है, जो एक्चुअली करेक्ट रियल में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ओके, यहां में क्या दे रखा है, 3/2 mv स्क्वायर। बट इवन दो जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस से देख रहे हैं हम
कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या बता रहा है कि द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशन, अगर हम इसको चेक करें, इसको अगर हम चेक करें तब भी वो बताएगा क्या है, कांस्टेंट। जैसे मान लो इसको चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो जाएगा ml² t-2, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाले, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन 1, m इज मास, कैपिटल M, v², v इज द स्पीड। ओके, तो क्या होगा LT-1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये, दैट इज ml² t-2। देखेंगे हम दोनों साइड का डायमेंशन अभी भी सेम आ रहा है। ओके, अगर देखो यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों अभी भी क्या आ रहा है, सेम। मतलब ये भी बता रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस से देख रहे हैं कि वो इस फॉर्मूला को भी बता रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है। ये 3/2 mv² है, ये भी बता रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, इसका मतलब कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रियल में भी करेक्ट हो। ओके, यहां से देख लो, यहां में देखो 3/2, ये कांस्टेंट की जगह में क्या है 3/2, यहां में कांस्टेंट की जगह में एक्चुअल में क्या होता है, हाफ। ओके, तो रियल में फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², गिवन क्या हमको 3/2 mv²। ये इसको भी बता रहा करेक्ट है, इसको भी बता रहा करेक्ट है। ओके, इसका मतलब जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है वो कांस्टेंट के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि कांस्टेंट कितना होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो रियल में भी करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, दैट मे बी करेक्ट। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ये फॉर्मूला गिवन होता काइनेटिक एनर्जी का, तो हम देखते हैं कि हाफ mv² गिवन है, दोनों साइड्स के डायमेंशन क्या हो गया, इक्वल, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और ये डायमेंशनली करेक्ट है, रियल में भी करेक्ट फॉर्मूला। ओके, दिस यहाँ पे देख रहे हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट रियल में क्या है, इनकरेक्ट। ओके, तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमको क्या बताता है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो रियल में भी करेक्ट हो। ओके, दिस। और एक एग्जांपल देखें, तो इसको नोट कर लें, दोनों साइड के डायमेंशंस को देख लो कर इक्वल है कि नहीं। ओके, अगर इक्वल है तो बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं है तो बोलेंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं। So let us see another example. Okay, how to do it. Let us consider, okay, देखें कुछ ऐसा बोल रहा है कि the potential energy of a body is given as U is equals to mgh²। mgh²। ओके, ये अर्थ ग्राउंड अर्थ सरफेस हो गया, दिस इज अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस से हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी है हमारे पास m मास का, और वो कितना हाइट पे है h, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है। ओके, यस, हमको दे रखा है m क्या है, मास, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एंड h क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, दिस, ये कुछ फॉर्मूला दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh²। ओके, अब हमको चेक करके बताना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स के डायमेंशन लिखेंगे। ओके, सो लेट अस राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U। U क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी है उसका डायमेंशन क्या होता है, ml² t-2। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखें, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन दैट विल बी डायमेंशन ऑफ mgh²। ओके, m क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M। g एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है, LT-2। h क्या है, हाइट,
हाइट मतलब ये वर्टिकल लेंथ, ओके, तो दैट इज इसका क्या होगा एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, ओके दिस। तो यहां से हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला आएगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी एम एल स्क्वायर एम एल क्यूब, पावर ऐड हो जाएगा टी टू दी पावर -2, ओके। बताओ यहां से दोनों साइड्स के डायमेंशन सेम है क्या? नहीं, तो क्या बोलेंगे कि सिंस द LHS डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स के डायमेंशन इक्वल नहीं है, ओके। अगर दोनों साइड्स के डायमेंशन इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ओके। द गिवन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डायमेंशनली इनकरेक्ट या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, ओके, इनकरेक्ट। और रियल में भी इनकरेक्ट है ये। रियल में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, mgh। और यहां से हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, यहां में क्या गिवन है दैट इज mgh स्क्वायर। तो ये रियल में भी इनकरेक्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस से देख रहे हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस से देखेंगे तब भी वो क्या आ रहा है, इनकरेक्ट, ओके। बट यहां पे देखो ये रियल में इनकरेक्ट है, ओके, रियल में क्या है, इनकरेक्ट। रियल में इनकरेक्ट होते हुए भी डायमेंशनल एनालिसिस से देख रहे हैं वो क्या है, करेक्ट बोल रहा है, ओके। और ये क्या है, रियल में करेक्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस से भी देख रहे हैं तो भी करेक्ट है, ओके। तो मतलब जब करेक्ट बताएगा, डायमेंशनल कंसिस्टेंट होगा कोई फॉर्मूला डायमेंशनली, तो थोड़ा डाउटफुल होगा, ओके। क्या डाउट होगा वहां में कि डायमेंशनली करेक्ट है तो वो रियल में भी करेक्ट होगा क्या? जरूरी नहीं है। यहां में चेक कर सकते हैं, इन दोनों एग्जांपल से समझ सकते हैं ये रियल में करेक्ट नहीं है, फिर भी बोल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस से देख रहे हैं कि करेक्ट है, ओके। ये रियल में करेक्ट है, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और डायमेंशनल एनालिसिस से भी देख रहे हैं कि करेक्ट है, दोनों साइड्स के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, ओके। तो यहां से हम देख सकते हैं इन द फर्स्ट एप्लीकेशन कि हमको क्या यहां से पता चला कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो रियल में भी इनकरेक्ट होगा, ओके। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो श्योर क्या होगा, दैट विल बी इनकरेक्ट इन रियल, ओके दिस। बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आता है तो जरूरी नहीं है कि वो रियल में भी करेक्ट हो, इट मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट, ओके दिस। क्योंकि ये कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाता कि यहाँ में कांस्टेंट 3/2 होना चाहिए कि 1/2 होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो उसका डायमेंशन हमेशा 1 मिलेगा, ओके। तो नोट करके इसको लिख ले हम लोग, लेट अस नोट इट डाउन। इनको नोट कर ले पहले, चलो कुछ लिखते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट में, लेट अस सी। तो ये स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ओके, कि इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट वेदर इट विल बी करेक्ट इन रियल और नॉट, ओके। तो दैट मे बी नॉट ऑलवेज, ओके, हम बता नहीं सकते कि वो करेक्ट होगा रियल में या नहीं, बट डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट होने का कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होगा तो भी डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, ओके। तो नोट करके लिख लें ऐसे पॉइंट बना के, इफ अ फॉर्मूला इज dimensionally correct then it may be correct or incorrect in real, okay। वो रियली में करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा उसके बारे में हम बता नहीं सकते, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट अगर इनकरेक्ट है तो श्योर क्या होगा, इनकरेक्ट, ओके। इफ अ फॉर्मूला is
dimensionally incorrect, then surely the formula will be incorrect. Formula will be incorrect in real. रियल फॉर्मूला में अगर उसका देखें तो रियल में भी क्या होगा, इनकरेक्ट. अगर करेक्ट है देन इट विल बी डाउटफुल, ओके, कि वेदर इट इज करेक्ट इन रियल और नॉट, ओके. क्योंकि कांस्टेंट की जगह कुछ भी हो, जो कांस्टेंट आते हैं फॉर्मूले में, किसी फॉर्मूला में, वो कांस्टेंट की जगह कुछ भी आ जाए, ओके, उसका डायमेंशन हमेशा 1 होगा. जैसे हमने देखा काइनेटिक एनर्जी कितना था, अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 mv² था, तब भी वो बता रहा था करेक्ट है ये फॉर्मूला. और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² लिखें तब भी वो बता रहा है करेक्ट है, ओके. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम 5/4 mv² लिखें तब भी वो बताएगा डायमेंशनली करेक्ट है, ओके. यस, इन तीनों केसेस में अगर हम चेक करेंगे तो वी विल गेट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड इक्वल, ओके. एलएचएस आरएचएस दोनों साइड्स के डायमेंशन इक्वल मिलेंगे और इक्वल होगा तो डायमेंशनली करेक्ट होगा. ये तीनों के तीनों डायमेंशनली करेक्ट है, ओके. बट रियल में कौन सा करेक्ट है, केवल ये, ओके. तो इसीलिए ये डाउटफुल हो जाता है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो रियल में भी करेक्ट होगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके. इट मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट, ओके. ऐसे हम लोग और कुछ एग्जांपल्स को देखें और उसको देख के एनालाइज करके बताएं वो करेक्ट है डायमेंशनली और नॉट, ओके. लेट्स सी. जैसे मान लो दे देता है फॉर एग्जांपल, ओके, the gravitational potential energy या कुछ और ले लेते हैं, लेट्स सी. द पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is given as follows. हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन, ओके. सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्टोन ले लो और उसको एक स्ट्रिंग से बांध दो, ओके, और इसको बांध के इधर कहीं से ले जाके छोड़ दो, तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा एंड इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ओके. दिस, तो ये हो जाएगा सिंपल पेंडुलम, ठीक. सिंपल पेंडुलम का ये पोजीशन से यहाँ से इधर का डिस्प्लेसमेंट, ओके. यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 एट एनी टाइम, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ओके. t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था इनिशियली, जब यहाँ पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, ओके. दिस, तो वो गिवन है हमको कुछ y इज इक्वल टू a साइन, ओके, दिस omega t, okay. Here 2 pi by t into t. T is the time period, okay. This next y is equals to a sin v by t, v velocity है, okay. This थर्ड दे रखा है y is equals to a by t, ओके, साइन या कॉस
v into t. ओके दिस कुछ ऐसा दे रखा। ओके अब इन तीनों में से चेक करके बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ओके तो चलो पहले चेक करते हैं क्या क्या गिवन है हमको। ए क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का। ओके जब मी यहाँ पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है दैट इज ए। ओके ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है। टी जो है टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड स्मॉल टी क्या है दैट इज टाइम। ओके वी क्या है वेलोसिटी। दिस इनमें से कौन सा सही है विच वन विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ओके लेट अस चेक इट। कैसे चेक करेंगे देखें ठीक। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है ये y क्या है डिस्प्लेसमेंट a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन ऑफ दिस। ये साइन जो साइन या कॉस जो ये से होते हैं ये रेशियो होते हैं। ओके जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं लेंथ। अगर हम इसका डायमेंशन लिखें साइन थीटा का तो क्या होना चाहिए इसका डायमेंशन परपेंडिकुलर क्या है लेंथ साइड का लेंथ होता है ना परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर क्या होता है एक साइड होता है उस साइड का क्या होगा लेंथ बेस वो भी लेंथ। तो डायमेंशन क्या आएगा 1। मतलब जो भी रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे वो साइन थीटा हो कॉस थीटा हो ओके साइन कॉस टेन कोई भी हो उनके डायमेंशंस कितने होंगे always 1. okay this so let us check first one. okay this तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखो y इज इक्वल टू क्या है a sin ओमेगा दिस 2 पाई t by t दिस ठीक। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बताओ LHS का डायमेंशन देखे तो दैट विल बी डायमेंशन ऑफ v बोल के रखा है क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है l। ओके राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखें तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखें RHS का डायमेंशन। सो लेट अस सी द डायमेंशन ऑफ RHS। तो RHS का डायमेंशन क्या होगा दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ a sin 2 pi t by t दिस 1। ओके तो यहां से देखें a का डायमेंशन क्या होगा दैट इज L। A का डायमेंशन क्या होगा L। A क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो कोई हो है क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है दैट इज कैपिटल L। तो A का डायमेंशन क्या हो गया L। ये साइन का क्या होगा दैट इज 1 तो कितना आ गया L। बट ये साइन के अंदर में जो होना चाहिए ये एक्चुअली क्या होना चाहिए जहां थीटा है ये अंदर में जो है ये क्या है एंगल और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके हमने देखा एंगल क्या होता है डायमेंशन लेस। तो ये अंदर में भी चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज डायमेंशन लेस और नॉट। ओके अगर ये डायमेंशन लेस है तो भी सही होगा। देखो यहां से तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस L आ गए। ओके बट साइन के अंदर में क्या है उसको पहले चेक करो। ओके यस साइन के अंदर में क्या है उसको चेक कर लें। तो साइन के अंदर में देखे क्या है एंगल। तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए था दिस इज एंगल। ओके तो एंगल जो है उस कितना है यहाँ पे 2 पाई t by t। ओके एंगल का डायमेंशन कितना होता है 1। चेक करके देखें इसका डायमेंशन 1 आ रहा है क्या। तो लेट अस सी द डायमेंशन ऑफ एंगल कितना आ गया दैट इज डायमेंशन ऑफ 2 पाई t by t। ये सही है कि नहीं। तो 2 पाई क्या है कांस्टेंट उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 1। ओके ये t क्या है टाइम तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ये कैपिटल T क्या है दैट इज टाइम पीरियड मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ ऐसे होगा बट वो भी क्या है टाइम। तो इसका भी डायमेंशन कैपिटल T। तो T से T क्या हो गया कैंसल कितना आ गया 1 दिस। तो देखा है हमने एंगल का डायमेंशन कितना आ गया 1। अब सब कुछ चेक कर लिया हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सही इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन और ये अंदर में जो एंगल है उसका डायमेंशन कितना आना चाहिए 1। इसका भी डायमेंशन 1 है इसका मतलब ये सही है। दूसरा चेक कर लें ऐसे सबको चेक करके देखें। लेट अस चेक फर्स्ट वन। ओके सेकंड वन। तो सेकंड को हम चेक करके देखते हैं कि वेदर द डायमेंशन विल बी
ऑफ बोथ साइड्स आर सेम और नॉट। ओके, अगर सेम होगा तब एंगल का चेक कर लेंगे। ओके, तो सेकंड का देखो, बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज ए साइन क्या है v बाई टी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, दैट इज ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया l। इस a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल L। ओके ठीक है, अभी इक्वल है दोनों। अब ये अंदर में चेक कर लो, ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो लेट अस चेक इट, v बाई टी, तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ t। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, t इज टाइम का t, तो क्या आ गया lt माइनस 2, बट आना कितना चाहिए था 1। ये तो क्या है, एंगल है ना, दिस इज एंगल, एंगल का डायमेंशन कितना आना चाहिए था, ये एंगल है, एंगल का डायमेंशन यहाँ में एंगल है की जगह में ये, इसकी डायमेंशन होनी कितनी चाहिए थी 1, बट आ क्या रहा है lt माइनस 2। ओके, मतलब सही नहीं है। ओके, तो ये सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एल इक्वल है, बट ये जो एंगल है इसका डायमेंशन 1 नहीं हो रहा। ओके, दिस मींस दैट इज नॉट एंगल। ठीक, नेक्स्ट थर्ड ऐसे चेक करके देखें, थर्ड y इज इक्वल टू क्या है, दैट इज a बाई टी कॉस कितना है v इंटू टी, दिस लेट अस चेक इट। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल L। राइट हैंड साइड में ये 8 बाई टी, तो a बाई टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज L, t इज टाइम, तो कितना आ गया, दैट इज lt माइनस 1। यहीं से देख लें कि दोनों साइड्स के डायमेंशन इक्वल हुए क्या, नहीं, तो यहाँ में डायमेंशन इक्वल नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। ओके, अंदर में भी चेक कर सकते हैं, ये भी अगर ये इक्वल होता तब चेक करते हैं एंगल को। ओके, दिस, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा vt का, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ t। डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, वेलोसिटी lt माइनस 1, t का t, तो क्या आ गया l, वो भी सही नहीं है। एंगल का डायमेंशन कितना होना चाहिए था 1, तो यहीं पे हमने देखा कि दोनों साइड्स के डायमेंशन इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, दिस, तो इसका मतलब ये दोनों सही, ये सही नहीं है। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट इक्वेशन फॉर द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इट्स सो सिंपल, हमको करना क्या होता है, दोनों साइड्स के डायमेंशन को चेक करें। ओके, अगर दोनों साइड्स के डायमेंशन सेम आते हैं तो सही होगा। साइन 10 कॉस कहीं में आ गया, ओके, तो उसके अंदर का जो भी होगा एंगल की जगह में उसका डायमेंशन चेक करना होगा वेदर इट दैट इज 1 और नॉट। ओके, अगर 1 है तो ठीक है, क्योंकि एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ अंदर में जो होना चाहिए वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ओके, सो in the next class we will study about the second application, how to derive the formula, dimensional formula. Okay, ये second class में हम लोग देखेंगे। Okay.